वडोदरा के रिक्शा चालक की सिर्फ 11 साल की बेटी ने देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर अनोखी शिव भक्ति दिखाई है। गुजरात के वडोदरा शहर में रहने वाली छठी कक्षा की छात्रा उर्वशी विनोद जेठवा महादेव की परम भक्त है। 5 साल की उम्र से ही उर्वशी जेठवा ने देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन शुरू कर दिए थे। अब उर्वशी सिर्फ 11 साल की है। 11 साल की उम्र में ही उर्वशी ने देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग पर महादेव के दर्शन कर लिए हैं और 4 धाम की यात्रा भी पूरी कर ली है। मैं 5 एज की थी तभी मेरे पापा ने मेरी इच्छा थी कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग घूमूं और मेरे पापा ने ये इच्छा मुझे पूर्ण की है। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, फिर भी मेरे पापा को मेरे भरोसा था कि ये मेरी बच्चे तो मैं दूसरे तो कुछ मांगती नहीं है, तो फिर ये एक उसने इच्छा करी है तो फिर मैं पूर्ण करता हूँ। मैं 5 एज की थी तभी मैं सोमनाथ गई थी। तभी मेरे पापा ने मुझे बोला ये फर्स्ट मंदिर है और मुझे बहुत बड़ा लगा। मैं 5 एज की थी, मेरे में इतनी भी बुद्धि नहीं थी और मैंने पापा को ऐसा मजाक में बोला कि पापा अभी ये मंदिर है एक। तो पापा ने मुझे एक कहानी की तरह किया कि ये हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग होती है। तो मैंने बोला कि पापा 12 ज्योतिर्लिंग है तो आप मुझे घुमाओगे? तो पापा को मजाक में लगा तो पापा ने हाँ बताया। फिर हम उज्जैन, तमकेश्वर, भीमा शंकर ऐसे 4 ज्योतिर्लिंग हो गए थे। फिर मैंने पापा को ऐसा बोला कि पापा अब तो 8 ही ज्योतिर्लिंग रही, तो ये भी घुमाना। पशुपतिनाथ और अमरनाथ जाने की इच्छा है। मुझे पापा पे भरोसा है कि पापा मुझे ले जाएंगे। पढ़ लिख के मैं मेरा भी नाम रोशन करूँगी, मेरे फैमिली की, मेरे मम्मी पापा, फादर मदर की भी मैं करना चाहती हूँ नाम रोशन। डॉक्टर बनने का मेरा सोच है और मैं बनूँगी। वडोदरा के बूढ़ा आवास में रहने वाली उर्वशी विनोद जेठवा छाणी जगातनाका टीपी 13 की विहारदीप स्कूल में पढ़ाई करती है। उर्वशी के पिता रिक्शा चालक होने के बावजूद अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करते आए हैं। जब ये 5 साल की थी, मैं ससुराल गया हुआ था। ससुराल में बाजू में महादेव का मंदिर है जिसको सोमनाथ कहते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग है। मेरे को उस टाइम पे सपने में भी याद नहीं था कि मेरी बच्ची ये जीत करेगी। जब मैं उसको फर्स्ट टाइम महादेव की ज्योतिर्लिंग करने लेके गया था, तब मुझे भी एहसास नहीं था ये बात का कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर सकता हूँ। इसने मुझे मजाक में ऐसा बोला था कि पापा ये मंदिर इतना बड़ा हुआ है, इतने सारा है, तो 12 ज्योतिर्लिंग कैसी हो सकती है। मैंने उसको पूरी कहानी बताई कि भाई ऐसी ऐसी जगह है जहाँ हिंदुस्तान के हर कोने में, हर एक जगह में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बाहर महादेव के ऐसे मंदिर बना हुए। तो इसने मुझे बोला हुआ था कि वो आप मुझे मेरे को मंदिर ले जा सकोगे? मैंने उस टाइम पे हाँ बोला था। तब मेरे को ये नहीं मालूम था कि 12 ज्योतिर्लिंग हम पूरी कर सकते हैं। जैसे जैसे इसकी शिव भक्ति बढ़ती गई, ऐसे ऐसे हमारे में भी कॉन्फिडेंस आने लग गया। मैं एक छोटा सा धंधा करता हूँ रिक्शा का, और रिक्शा के अंदर इतना सारा नहीं रहता है, फिर भी इसकी जिद और इसकी भक्ति के हिसाब से 2 घड़ी मेहनत ज़्यादा करने लग गया। अच्छी रिक्शा आवक होने लग गई, ज़्यादा होने लगा तो ज़्यादा दर्शन कराने लग गया। जब धीरे धीरे इसकी 6 साल की उम्र में, 11 साल के बाद 5 साल की उम्र में ही इसकी 12 ज्योतिर्लिंग पूरी हो गई। 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा आती है। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ वाले कहते हैं वो 4 धाम यात्रा नहीं है। हिंदू धर्म में दूसरी 4 धाम यात्रा आती है जो सबसे बड़ी होती है, जो एक केदारनाथ के बाजू में बद्रीनाथ मंदिर है वहाँ आती है। एक श्रीलंका के बाजू में रामेश्वरम मंदिर है, उसको एक कहते हैं। एक उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, वो तीसरी ज्योतिर्लिंग है। एक गुजरात में पोरबंदर के बाजू में द्वारका। ये चारों धाम चारों धाम हिंदुस्तान के 4 धाम 4 कोनों में है। शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग के सिवाय 4 धाम की यात्रा भी हम लोग करने में सफल रहे, और ये सब हुआ तो मेरी बच्ची के लिए। उसने एक जीत पकड़ के बैठा था, उसके हिसाब से हमारी यात्रा हुई।